नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन चौधरी परवर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे अनुपूरक और कोटिपूरक कोण तक, और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो अनुपूरक और कोटिपूरक क्या था उसे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं हल्का सा। अनुपूरक या कोटिपूरक, या हम कहें पूरक कोण, जब दो कोणों का योग यानी एक कोण θ1 है और दूसरा कोण क्या है θ2, यदि इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ये कोण जो कहलाएगा कोटिपूरक, अनुपूरक या पूरक कोण कहलाता है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे समपूरक कोण के बारे में। और इस पूरक कोण में जो हमने पढ़ा था, एक मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था, एक जनरल क्वेश्चन ये है कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो क्या करना है, 90 में से हमने 30 घटाया, कितना आ जाएगा 60 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर होगा, पूरक कोण हो जाएगा। यानी जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 60 डिग्री है। यदि आपके लिए मिनट और सेकंड में कोण पूछा जाए, पूरक कोण पूछा जाए, तो मैंने आपके लिए बताया था, यदि आपसे पूछ लिया जाए डिग्री और मिनट में पूरक कोण, तो आपको क्या करना था, 89 डिग्री और 60 मिनट में से दिए हुए कोण को घटाना था। जैसे 45 डिग्री और 40 मिनट का पूरा कोण पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, 89 60 में से माइनस करना है 45 डिग्री और 40 मिनट। यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 44 डिग्री 20 मिनट। यदि आपको पूरक कोण मिनट और सेकंड के रूप में भी निकालना होता है तो आप इसमें से ना घटा करके क्या करेंगे, 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड, इसमें से आप घटा करके पूरक कोण ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले 30 डिग्री 25 मिनट और 42 सेकंड का पूरक कोण क्या होगा, तो आपको 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड में से 30 डिग्री 25 मिनट 42 सेकंड माइनस करना है, पूरा कोण निकल के आ जाएगा। यहाँ जब 60 में से आप 42 माइनस करोगे, ये 18 आएगा, 9 में से 5 या 4, ये 3, और यहाँ से 9 5, यानी 59 डिग्री 34 मिनट और 18 सेकंड आपका आंसर होता। अब इसी परिस्थिति के अनुसार हम क्या करें, जो पूरा कोण है उससे आगे तुरंत अपना एक कोण आएगा समपूरक कोण, और समपूरक कोण के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। पूरक कोण में किन्हीं दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, और समपूरक कोण में क्या होगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए समपूरक कोण, तो समपूरक कोण कौन सा होगा, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है या 180 डिग्री होता है, तो वे परस्पर समपूरक कोण होंगे। अब मैं आपसे कहूं, एक कोण θ1 है, दूसरा कोण θ2 है, तो इन दोनों का जो योगफल है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होता है या बराबर होना चाहिए। और जो समकोण होता है, एक समकोण की यदि हम बात करें, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, तो दो समकोण बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 90 यानी 180 डिग्री। तो हम यह भी कह सकते हैं एक समपूरक कोण दो समकोण के बराबर होता है। अब यहाँ से जो समपूरक कोण है, मैं आपके लिए आकृति बनाऊं, जैसे एक कोण ये हुआ,
इस कोण का मान हमने 130 डिग्री रखा है मात्र, और यहाँ से दूसरा कोण और बनाया हमने, इस कोण का मान है 150 डिग्री। क्या ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे? तो हम कहेंगे हाँ, ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो कितने डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। अतः ये दोनों कोण कैसे होंगे? संपूरक कोण होंगे। एक और आकृति मैं आपके लिए बना दूं। ये 60 डिग्री हुआ और ये बनाया मैंने 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे? तो हम कहेंगे ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग कितने के बराबर है? 180 डिग्री के। मैं आपके लिए पहले संपूरक कोण समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आसन्न कोण बताऊंगा, रैखिक कोण, युग्म बताऊंगा, और इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा, कैसे हमें पता करना है, क्या इन तीनों में विशेषता है, क्योंकि तीनों कोण कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करेंगे। और इन सब का अंतर समझने के लिए आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हुए चलना है, संपूरक कोण से ही। तो यहाँ से इन दोनों का योग क्या होगा? यानी 180 डिग्री के बराबर है, तो ये संपूरक होंगे। इन दोनों आकृतियों का योग भी क्या है? 180 डिग्री के बराबर है, तो क्या होंगे? संपूरक होंगे। तो θ1 प्लस θ2 बराबर क्या है? 180। यदि मैं आपके लिए ऐसी दूसरी एक आकृति बना दूं, ये 110 डिग्री है और ये मैंने यहाँ से 50 डिग्री का कोण बनाया, तो क्या ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे? परस्पर संपूरक कोण होंगे? तो ये दोनों क्या है? परस्पर संपूरक कोण नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 160 डिग्री के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं कि संपूरक कोण हमें कैसे ज्ञात करना है। यदि आपके लिए कोई एक कोण दे दिया जाए तो उस कोण का संपूरक कोण क्या होगा, आप कैसे पता करोगे? तो क्वेश्चन है अपना 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? आपको पता है किन्हीं दो कोणों का योग यदि 180 के बराबर है तो वे संपूरक होंगे। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सा 180 में से ये 110 डिग्री घटा लेना है और क्या प्राप्त हो जाएगा? 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो 110 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने पूरक कोण ज्ञात किए थे, पूरक कोण में क्या है, हमने जो घटाया था वो मिनट वाला जो क्वेश्चन था या सेकंड वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने दो काम में लिए। एक तो यहाँ 90 डिग्री स्टार्टिंग में लिया पूरक के लिए, दूसरा हमने क्या लिया? 89 डिग्री और 60 मिनट काम में लिया। तीसरा हमने क्या काम में लिया? यहाँ से 89 डिग्री काम में लिया, 59 मिनट काम में लिया और यहाँ से 60 सेकंड काम में लिया। यदि आपको केवल डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो 90 में से माइनस करना था, और यदि डिग्री और मिनट का पूरक कोण निकालना है तो आपको 89 डिग्री और 60 मिनट में से माइनस करना था। और यदि आपको डिग्री, मिनट और सेकंड का पूरा कोण निकालना है तो यहाँ से 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड में से माइनस करना था। सेम पोजीशन हम संपूरक कोण के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ से जो ये 90 है इसको हम क्या करेंगे? 180 डिग्री करेंगे, और यहाँ से 89 डिग्री और जो 60 मिनट है इसे हम क्या करेंगे? अब 179 डिग्री करेंगे और 60 मिनट करेंगे। और यहाँ से जो ये 89 वाला है इसको भी हम क्या करेंगे? 179 डिग्री करेंगे और 59 मिनट होंगे और यहाँ से 60 सेकंड होंगे। जो आपका मिनट, सेकंड और डिग्री वाला जो क्वेश्चन है वो पूरक में ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये संपूरक में बहुत कम आपसे पूछा जाएगा, पूरक का ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम कहें दो संपूरक कोणों का अनुपात, दो संपूरक कोणों का अनुपात 7:11 है, तो छोटे संपूरक कोण का मान क्या होगा?
कोण का मान क्या होगा? तो बिल्कुल इजी है, हमें पता है कि इन्हीं दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इन दोनों का अनुपात कितना है? 7:11 है। कितना है? 7:11। 7:11 इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। यदि इसका मैं योगफल कर दूं तो कितना होगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। यानी अनुपात के रूप में 18 हो गया टोटल। और यदि हम डिग्री के रूप में बात करें तो टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो ये 18 है ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। जब हम तुलना करेंगे तो ये 18 अनुपात वाला है, ये टोटल कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एक बराबर किसके होगा? 180/18 के बराबर होगा। हमें छोटा कोण ज्ञात करना है, छोटा संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो छोटा कौन सा है? यहाँ से 7 है, तो जिसे हमें ज्ञात कर रहे हैं, जैसे 7 बराबर किसके होगा? 1 बराबर इसके है, तो 7 किसके बराबर होगा? 180/18 गुणा 7। और यहाँ से इसे हम कैंसिल करेंगे, ये कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा? 70 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो डायरेक्ट प्रोसेस है, सीधा प्रोसेस है, ये वाला जो यहाँ से मैंने लिखा है, आप इसी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से सीधा आप इसे हल कर सकते हैं जिससे कि आपको इतना मेहनत ना करना पड़े, ये पूरा प्रोसेस ना करना पड़े। तो आप इसे एक बार समझ लें, ये पूरी मैथ में हर जगह काम आएगा। कोई भी यूनिट हो, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज मान लो इसकी, कि ये आपको यदि आ गया तो ये मान लो 2 मिनट का क्वेश्चन है कोई, वो 30 सेकंड और 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी दिया हुआ है आपके लिए उससे संबंधित अनुपात का भाग लगाओ। ध्यान से सुने, जो डाटा दिया हुआ है उससे संबंधित अनुपात का भाग लगाओ और जो ज्ञात करना है उसको क्या करो? आप गुणा। जैसे आपके लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ से 7:11 की यदि हम बात करें, ये दोनों कोणों का क्या है? अनुपात है, 7:11 है। यदि यहाँ से आपने कुल क्या लिया? 18 लिया, तो कुल अनुपात यानी कुल जो इकाई है आपकी कोण के रूप में, कुल कितना है? 180। और यहाँ से कुल कितना है आपका? 18 है। पूछ क्या रहा है? छोटा पूछ रहा है, तो छोटे वाले का हम गुणा कर देंगे। यदि बड़ा वाला पूछेगा तो बड़ा वाला कितना है? 11, तो हम क्या करेंगे? 11 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये जो कंसेप्ट है बहुत जगह काम आएगा, प्रत्येक यूनिट में काम आएगा, प्रत्येक कैलकुलेशन में आपके काम आएगा ये। तो यहाँ से इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हम क्वेश्चन करेंगे संपूरक कोण का ही। लैंग्वेज के रूप में भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। सभी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ तैयार होते हैं। यदि मैं क्वेश्चन लिखूं, दो संपूरक कोण क्रमशः 5x + 7 डिग्री। इस स्थिति में हमें क्या करना है? यहां से ये दोनों आपके लिए संपूरक कोण दिए हुए हैं। 5x का मान आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको किसका पता लगना चाहिए? x का मान पता लगना चाहिए। और x का मान हम कहां से ढूंढेंगे? इन दोनों की सहायता से ढूंढेंगे। और दोनों कोण कैसे हैं? ये संपूरक कोण है। और संपूरक कोण के बारे में हमें पता है कि दोनों संपूरक कोणों का मान जो होता है, परस्पर जो योग होता है, वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 12x + 13, यहां से जो इसका टोटल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। टोटल करेंगे 12x और 5x बराबर 17x हो जाएगा, प्लस का ये 10 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और 17x बराबर, अब यहाँ से जो ये 10 डिग्री है इसका हम पक्षांतरण करेंगे। और पक्षांतरण करने पर क्या होता है? जो प्लस की संख्या होती है दूसरी तरफ जब जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की संख्या है वो क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है। तो यहाँ से ये प्लस के 10 हैं, उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 180 - 10, तो 17x बराबर 170 आएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? 17 का क्या लग जाएगा? यहाँ से भाग 170/17। आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। x बराबर क्या आ जाएगा? 10 डिग्री। जब x का मान 10 डिग्री आ गया तो यहाँ से 5x का मान क्या हो जाएगा? 5 × 10 बराबर क्या बन जाएगा? 50 डिग्री हमारा क्या होगा? आंसर। इस कंसेप्ट को मैं दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ से जो रीट L1 वाले होते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है। जैसे लिखा हुआ है 17x बराबर 170, तो इसे कैसे हल किया जाता है? सबसे पहले मैं इसका बेसिक निकालूं तो ये 17x बराबर 170 डिग्री, एक टर्म होती है 17 + x बराबर 170 डिग्री।
तो यहाँ से इन दोनों में फर्क है, यहाँ ये चिन्ह किसका है, प्लस का है, इसका क्या होगा, यहाँ से ये पक्षांतरण होगा, क्या होगा, पक्षांतरण होगा। यहाँ चिन्ह गुणा के रूप में होता है, इस स्थिति में क्या होगा, 17 का यहाँ नीचे क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। तो L1 वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं इस जगह पे, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। आगे हम पढ़ते हैं आसन्न कोण के बारे में। आसन्न कोण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट है आसन्न कोण आपका। पढ़ाई अपनी रेगुलर रखें, ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग बंद है, पढ़े नहीं, जब वैकेंसी आएगी आपको खुद को पता नहीं लगेगा, इतना जल्दी सब कुछ होगा कि आप फिर परेशान हो जाओगे, हताश आ जाते हैं। बहुत से लड़के क्या है, ये सोचते हैं कि कर लूँगा, आराम से कर लूँगा, और जिन लोगों की मैथ कमज़ोर होती है उनके लिए परेशानी बन जाती है, क्योंकि बहुत कम टाइम में आप मैथ को अच्छा नहीं कर सकते। आप अन्य सब्जेक्ट को कर सकते हो पर इसे बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं आसन्न कोण के बारे में। तो आसन्न कोण कौन से होंगे हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। जब दो कोण या फिर दो कोण आसन्न कोण होंगे, दो कोण आसन्न कोण होंगे यदि फर्स्ट पॉइंट है अपना एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, शीर्ष। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों तरफ मौजूद हो। दूसरी विशेषता ये रहेगी, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तीसरी विशेषता ये रहेगी उभयनिष्ठ, ये तीसरी विशेषता इन दोनों में से ही निकल के आई है, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कोण हो। उभयनिष्ठ यहां से उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर क्या है, कोण हो। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कहें, या हम कैसे कह सकते हैं, विपरीत ओर, ये भी कह सकते हैं हम विपरीत ओर। विपरीत और दो भुजाएं हों। कैसे हम समझेंगे, एक ही आकृति के माध्यम से समझेंगे। अब यहां से मैंने एक आकृति आपके लिए बनाई, जैसे ये आपके दो कोण हो गए। मैं यहां से नामकरण करता हूं इनका। तो यहां यदि आपने देखा, एक तो ये वाला कोण है CBO, एक है आपका ABO। तो यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, दो कोण आपके लिए दिए हुए हैं, ये दोनों कोण हैं। ये जो भुजा है बीच में, ये भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ। ये भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा। और ये क्या है, शीर्ष है, और ये शीर्ष कैसा है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। ये शीर्ष कैसा है, उभयनिष्ठ, यानी हम कहें तो कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो एक जनरल वर्ड है, सभी को आता है। तो यहां से तीसरी विशेषता, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कोण हो। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये कोण कहाँ होने चाहिए, दोनों ओर होने चाहिए। एक ये हो गया, एक और ये हो गया। अब बात करें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों यानी विपरीत ओर क्या है, दो भुजाएं हैं। ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसके विपरीत ओर यानी इधर भी और इधर भी कितनी भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं। चलिए इन्हीं के माध्यम से अब मैं आगे आकृतियां लेता हूं और आकृतियां बनाता हूं, और उन्हें देख करके आप पता करेंगे कौन सी आसन्न कोण बनाती हैं, कौन सी आकृतियां आसन्न कोण नहीं बनाती हैं। तो मैं आपके लिए एक आकृति बनाऊं, जैसे
ये दोनों आकृतियां हैं और यहाँ से ये दोनों कोण बना रही हैं। मैं आपसे कहूँ कि क्या ये दोनों आकृतियां हैं या फिर दोनों कोण यहाँ से आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है। तो आप कहोगे कि ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है क्योंकि इनमें कोई भी एक उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो ये आसन्न कोण नहीं होंगे। हमारी अगली आकृति है क्या यहाँ से जो मैंने इंडिकेट किए हैं कोण के निशान, क्या ये दोनों जो कोण हैं आसन्न कोण बनते हैं? तो आपका आंसर यहाँ से क्या होना चाहिए कि दोनों आकृतियों, ये जो आकृति में आसन्न कोण बनी है, कोण जो बने हुए हैं दोनों क्या हैं? आसन्न कोण हैं, क्योंकि यहाँ से ये भुजा क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई, क्योंकि ये जो दोनों भुजाएं हैं ये इसके बिल्कुल विपरीत हो गई और दोनों भुजाओं की क्या है कि ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये दोनों क्या है? अलग अलग कोण हो गए। यहाँ से एक इनका क्या हो गया? शीर्ष हो गया। तो दोनों कोण कैसे हैं? आसन्न कोण है। यहाँ से ये दोनों आसन्न कोण होंगे। यदि मैं यहाँ से एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, इसके बारे में चर्चा करूँ तो ये भी दोनों कैसे होंगे? आसन्न कोण होंगे। और तीसरी आकृति आपके लिए फिर से देता हूँ, ध्यान से आपको इस आकृति को देखना है। यहाँ से मैंने डिनोट किया हुआ है, कोण का चिन्ह बनाया हुआ है। तो अब आपसे यदि पूछ लिया जाए इन कोणों के बारे में तो ये दोनों जो कोण हैं ये आसन्न कोण होंगे या नहीं होंगे? तो आपका आंसर यहाँ से होना चाहिए कि ये दोनों कोण क्या है? आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ से ये वाली हम भुजा की बात करें, इस भुजा के एक और तो ये कोण बना हुआ है, परंतु ये वाला जो है ये पूरा कंप्लीटली कोण कहाँ है? इस भुजा और इस भुजा के मध्य में है, यानी ये भुजा इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। इस कोण का एक बिंदु ये है और इस पूरे कोण का है, जबकि इस पूरे यहां से यहां तक होना चाहिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु, तो यहां से ये आसन्न कोण नहीं होगा। वापस से समझें, यदि ये कोण इस प्रकार से होते तो ये आसन्न कोण होते, यदि इसे आगे और बढ़ा दिया गया तो ये कंप्लीट कोण हो गया। अब यहां से ये पूरा कंप्लीट कोण है, ये दोनों इन दोनों भुजाओं के मध्य बना हुआ है और यहां से ये इन दोनों भुजाओं के मध्य बना हुआ है। यहाँ से ये वाली उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। यदि इस भुजा के एक इधर होता, एक इधर होता, तो ये कैसे होते? आसन्न कोण होते। ये कोण आसन्न कोण नहीं है। अब यहाँ से मैं दूसरा एक आकृति और बनाता हूँ आपके लिए और फिर उस आकृति को देखना है कि ये आसन्न कोण होंगे या नहीं होंगे। एक ये आकृति हो गई, एक यहाँ से ये कोण वाला हो गया। इससे मैं नामकरण भी कर दूँ, नहीं करूँ, फिलहाल आपको पता ही है कि इस पे क्या चल रहा है, ए बी सी और ओ। अब यहाँ से आपसे यदि मैं पूछ लूँ कि यहाँ ये दोनों आसन्न कोण होंगे या नहीं होंगे, तो आप में से कुछ का ये जवाब निकलेगा कि ये दोनों तो हमें संपूरक कोण दिखाई दे रहे हैं। कैसे कोण दिखाई दे रहे हैं? संपूरक। आपके लिए मान भी रख दूँ मैं, जैसे यहाँ से ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। हालांकि मैं ये वाला जो मान रखूँगा वो बाद में रखूँगा, इनकी तुलना करते टाइम रखूँगा। मैं फिलहाल आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ये दोनों आसन्न कोण होंगे या नहीं होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए दोनों आसन्न कोण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों में क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है और दोनों में क्या है? एक उभयनिष्ठ बिंदु है। अतः ये दोनों कोण कैसे होंगे? आसन्न कोण होंगे। अब अगली आकृति हम बनाते हैं और उस आकृति में हमें ये छांटना है कि इसमें कितने आसन्न कोणों के युग्म हैं। आकृति है अपनी, इस आकृति में आपको आसन्न कोणों के युग्म छांटने हैं। कितने आसन्न कोण हैं? मैं यहां से इसका नामकरण कर रहा हूं, P Q R S और O। ये कोण बनाए हुए हैं, मैं अलग अलग बना रहा हूं सबका। अब यहाँ से आसन्न कोणों के युग्म हमें छांटने हैं, यानी कितने इसमें आसन्न कोण बनेंगे, कितने युग्म तैयार होंगे। कोशिश करें, फिर मैं आपके लिए बता ही रहा हूँ।
बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? हमें तो ये देखना है कि एक ओवेनिस्ट भुजा होनी चाहिए और एक आपका ओवेनिस्ट शीर्ष होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने होंगे। तो पहला हम निकालेंगे इसमें से, ध्यान से देखें, एस ओ आर, एस ओ आर, एस ओ आर और आर ओ क्यू, एस ओ आर, आर ओ क्यू, दोनों में ओवेनिस्ट भुजा कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। तो यहां से कोण एस ओ आर और कोण ओ आर क्यू, कैसे कोण है? आसन कोण है। पहला युग्म तैयार हुआ। इसी प्रकार से दूसरा युग्म तैयार करेंगे हम। देखिए यहाँ से एस ओ आर क्या बन गया? एस ओ आर, और ये हम इसमें बना ही चुके हैं पहले से ही। अब दूसरा हम यदि युग्म तैयार करें तो एस ओ आर कोण एस ओ आर। अब कोण यदि मैं यहाँ आर ओ पी ले लूं, आर ओ पी, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपने इसे कैसे ले लिया। तो हमने ऐसे ले लिया कि यहाँ इन दोनों भुजाओं, ये दोनों भुजाओं के मध्य ये पूरा कोण बना के नहीं बना भाई, सो ही तो नहीं कर रहा है, ये मिलकर के तो ये कोण बनाते हैं ना दोनों। तो यहाँ से ये पूरा एक कोण हो गया और यहाँ से एक कोण ये हो गया। तो हम बात करेंगे इस लाइन से, ये वाली लाइन है, एक ये वाली है भुजा, यानी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों में ये आपकी ओवेनिस्ट भुजा हो जाएगी और ये ओवेनिस्ट शीर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है? दूसरा ये कोण तैयार होता है, आसन कोणों का युग्म तैयार होता है। इसी प्रकार से हम अगला तीसरा कोण ज्ञात करते हैं। तो तीसरा कोण जैसे इधर से ज्ञात किया ऐसे इधर से लेंगे। तो पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू और कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर या आर ओ क्यू कहें, एक ही बात है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट हम उठा रहे हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू और कोण यहाँ से क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये पूरा एक मान लिया। अब हमने क्या मान लिया? पूरा एक मान लिया। यदि ये भुजा में यहाँ से हटा दूं या इन दोनों कोणों को जोड़ दूं तो एक बन जाएगा इसका। तो कोण क्यू ओ एस, यहाँ से हमें 4 आसन कोणों के युग्म प्राप्त होते हैं। कितने युग्म प्राप्त होते हैं? 4 युग्म प्राप्त होते हैं। आगे अब हम बात करेंगे अब आसन कोण है। आसन कोण से आगे हम बात करेंगे रेखे के युग्म कोण, रेखे के युग्म कोण। फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखूंगा यहाँ से और उसमें आपको ये देखना है कि ये सत्य है अथवा असत्य है। तो रेखे के युग्म कोण कौन से होंगे? वे आसन कोण, वे आसन कोण। इसका मतलब ये हुआ जो आसन कोण है और रेखे के युग्म कोण है, कहीं ना कहीं इनका आपस में रिलेशन है। वे आसन कोण जो संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं, संपूरक के कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। क्या कहलाएंगे? रेखे के युग्म कोण कहलाते हैं। इनका क्या रिलेशन हुआ समझेंगे ध्यान से। यदि कोई दो कोण यानी आसन कोण भी हैं, संपूरक कोण भी हैं, तो वो निश्चित रूप से कैसे कोण बनेंगे? आसन कोण बनेंगे। यदि कोई दो कोण आसन कोण भी हैं, संपूरक कोण भी हैं, वो कैसे कोण होंगे? रेखिक युग्म कोण होंगे। यानी रेखिक युग्म कोण बनता है आसन कोण और संपूरक कोण के योग से। यदि मैं कहूं रेखिक युग्म कोण कौन से हैं, तो यदि मैं आसन कोण और संपूरक कोण यानी उसमें दोनों ही विशेषताएं हैं, तो वह कोण समझेंगे एक एक करके। पहला एग्जाम्पल है अपना और आपको पता करना है कि ये रेखिक युग्म कोण है या नहीं है।
यदि मैं आपसे कहूँ कि ये मैंने कोण बना दिया, क्लियर है, यहाँ से मैंने इसका मान रखा है 50 डिग्री और यहाँ से मैंने इसका मान रखा है ये 70 रख दिया और यहाँ से ये रख दिया 40 डिग्री। क्या ये दोनों आसन कोण हैं? हम कहेंगे हाँ ये दोनों आसन कोण हैं क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। अब मैं आपसे कहूँ क्या दोनों समपूरक कोण हैं? आप कहोगे समपूरक कोण नहीं है क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री नहीं है। जब 180 डिग्री नहीं है, समपूरक कोण नहीं है, आसन कोण है, समपूरक कोण नहीं है, तो ये रेखिक युग्म कोण नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये आसन कोण हैं दोनों? आप कहोगे आसन कोण हैं क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ बिंदु है। यदि मैं आपसे कहूं समपूरक कोण है, आप कहोगे समपूरक कोण हैं, दोनों का योग कितना है 180 है। तो मैं आपसे कहूं क्या ये रेखिक युग्म कोण होंगे, तो आप स्वतः ही कहोगे बिल्कुल ये दोनों क्या होंगे, रेखिक कोण युग्म होंगे क्योंकि इसमें आसन कोण की भी विशेषता मौजूद है। ये दोनों आसन भी हैं और दोनों कैसे हैं, समपूरक भी हैं, अतः ये कैसे होंगे, रेखिक युग्म कोण भी कहलाएंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे, रेखिक कोण युग्म में होंगे। अब यहां से आगे मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूं और उस टेबल के अनुसार आपको छांटना है। आकृति में मैं हाथ से बनाऊंगा कौन सी रेखिक युग्म कोण की है, समपूरक है या फिर आसन कोण है। अब यहां से मैं आकृति बनाते हुए चल रहा हूं आपके लिए। पहली आकृति है अब मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों आसन कोण हैं? आपका आंसर होना चाहिए कि दोनों ये आसन कोण नहीं है। क्या ये समपूरक कोण है? ये दोनों समपूरक कोण है क्या? नहीं है क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। समपूरक कोण भी नहीं है। क्या ये रेखिक युग्म कोण है? जब आसन भी नहीं है, समपूरक भी नहीं है, तो रेखिक कोण युग्म भी नहीं होगा। दूसरी आकृति है क्या ये दोनों आसन कोण हैं? आप कहोगे आसन कोण नहीं है। क्या दोनों संपूरक कोण हैं? संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग क्या हो 180, तो यहाँ से 180 है। जब यहाँ से ये संपूरक है, आसन नहीं है, तो भी रेखिक युग्म नहीं होगा, तो यहाँ से ये रेखिक युग्म कोण नहीं है। तीसरी आकृति है तो यहां से अब आप देखोगे क्या ये दोनों आसन कोण हैं, ये वाला कोण या वाला कोण? आप कहोगे दोनों क्या है, आसन कोण हैं। यदि आपसे पूछा जाए संपूरक कोण है, आप निश्चित रूप से कहोगे दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक हैं, क्योंकि टोटल कितना है 180 है। यदि आपसे पूछा जाए रेखिक युग्म है, आप भी 100% कह दोगे। जब ये आसन है, संपूरक है, तो ये रेखिक युग्म कोण निश्चित रूप से होगा। इसी प्रकार से अगली आकृति
अब आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों कोण जो आपके लिए यहाँ से शो किए हुए हैं आसन कोण हैं, तो आपका आंसर होगा कि आसन कोण नहीं है, क्योंकि 60 डिग्री ये यहाँ पे है और ये टोटल आपका कितना है 120 है। टोटल कितना है 120 है। तो यहाँ से जो दोनों कोण हैं ये अलग अलग शो किए हुए हैं। ये कोण यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है। ऐसा मैं एग्जाम्पल आपके लिए समझा चुका हूँ, तो ये आसन कोण नहीं होगा। संपूरक कोण की बात करें तो यहाँ से ये दोनों कोण संपूरक कोण नहीं है, क्योंकि ये कोण ये है और ये कोण ये है। तो यहाँ से ये 60 है, ये कितना है 60, ये टोटल कितना है 120। 120 में से ये 60 हो गया तो ये भी कितना बचा आपका 60 बचा, यानी 60 डिग्री के हो गए। तो ये 120 हुआ। टोटल कोण कितना हो रहा है, दोनों का योग 120 है, ना कि 180 है। तो ये संपूरक कोण भी नहीं होगा। जब ये आसन भी नहीं है, संपूरक कोण भी नहीं है, तो आपका ये रेखीय कोण भी नहीं होगा। अब आगे हम बात करेंगे समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा काटने पर जो कोण बनते हैं उनके बारे में। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर बने कोण। तो इसके बारे में जो चर्चा है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि यदि इसे मैं आज ही आपके लिए पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद।